महागठबंधन के एक हमारे प्रमुख नेता हैं और उनको जो है उनके पिताजी की हत्या घर में घुस करके निर्मम तरीक़ा से अपराधी जब कर रहे हैं, उनको कोई डर भय नहीं है, तो इस बिहार में कौन सुरक्षित है यह कहना बहुत मुश्किल है। जैसे ही मुकेश सहनी जी इधर आ करके और महागठबंधन के साथ प्रचार में गए तो उनको डराने के लिए ये सारी कार्रवाइयाँ की गई और आज देखिए उनके परिवार में उनके पिताजी की हत्या हो गई। कितना दुखद घटना हुआ। सारे के सारे जो प्रशासन है वो अपराधियों से मिला हुआ है, इसीलिए अपराधी छुट्टा घूम रहे हैं। ये बिहार के लिए बहुत दुखद है और हम समझ रहे हैं कि नीतीश जी की सरकार का इकबाल पूरी तौर पे ख़त्म है। कोई उनका सुशासन और जो जिसका नारा वो देते रहे हैं वो आज पूरी तौर पे फेलियर हो चुका है। SIT से मामला फरियाने वाला नहीं है, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, CBI से जांच होनी चाहिए, तब पता चलेगा कि इसमें पॉलिटिकल एंगल है कि नहीं। बिहार में बढ़ते क्राइम भी हमारे लिए प्रमुख मुद्दे होंगे। बिहार में कई जगहों पर कमज़ोर तबके के ऊपर सामंती ताकतों के हमले हुए हैं। जहाँ जहाँ गरीब लोग वोट दे दिया है, हम लोग आरा में जहाँ माले का प्रतिनिधित्व है, माले जीता है लोकसभा का सीट, हमारे लोग जो हमको जो वोट दिए हैं वो ऐसे लोगों पर ज़मींदारों द्वारा गोली मारने का, हमला करने का लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं। तो ये भी हमारे लिए मुद्दा होगा। ये सरकार के वादे हैं, ये हमारी मांग नहीं है। ये सभी आप मांगे सरकार के हैं और इसको नहीं पूरा करेगी तो हम सरकार को चैन से नहीं रहने देंगे। हम विधानसभा में तो उठाएंगे ही, इसके बाद सड़क पर भी ये 4 महीना का भाकपा माले का अभियान है। इस अभियान को चला करके आंदोलनों का झंझावात पैदा करेंगे हम लोग। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, बिहार में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष कह रही है कि बिहार में सुशासन की सरकार है, तो वहीं विपक्ष सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। कल ही मुकेश सहनी जो कि VIP सुप्रीमो है, उनके पिता की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। लगातार अपराध का ग्राफ बिहार में बढ़ रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाकपा माले विधायक हैं अमरजीत कुशवाहा। क्या कहेंगे जिस प्रकार से लगातार बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं? अभी लोकसभा चुनाव जब से ख़त्म हुआ है, बिहार का कोई भी ज़िला नहीं है जहां 4 हत्याएं 3 हत्याएं नहीं हुई हैं। लगातार अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और उन बेलगाम होकर के हत्या, लूट, अपहरण और छिनतई तमाम तरह के घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। पूरे बिहार का यही तस्वीर है। जहाँ तक मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या है, उस हत्या बहुत दुखद है और उस पर मैं दुख व्यक्त करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई महागठबंधन के एक हमारे प्रमुख नेता हैं और उनको जो है उनके पिताजी की हत्या घर में घुस करके निर्मम तरीक़ा से अपराधी जब कर रहे हैं, उनको कोई डर भय नहीं है, तो इस बिहार में कौन सुरक्षित है यह कहना बहुत मुश्किल है। अभी हमारे सीवान ज़िला में चुनाव के बाद से 6 हत्याएं हो चुकी हैं। 2-3 दिन पहले एक आभूषण व्यवसायी जीबी नगर थाना के बसानी बसंतपुर निवासी की गोली मार दी गई। कल उनकी डेड बॉडी हॉस्पिटल से आई थी। तो मैं कहना चाहता हूं कि लगातार, और इसमें मैं समझता हूं कि सारे के सारे जो प्रशासन है वो अपराधियों से मिला हुआ है, इसीलिए अपराधी छुट्टा घूम रहे हैं। ये बिहार के लिए बहुत दुखद है और हम समझ रहे हैं कि नीतीश जी की सरकार का इकबाल पूरी तौर पे ख़त्म है। कोई उनका सुशासन और जो जिसका नारा वो देते रहे हैं वो आज पूरी तौर पे फेलियर हो चुका है। लोकसभा चुनाव के वक्त में मुकेश सहनी ने जैसे ऐलान किया कि अब हम इंडिया अलायंस गठबंधन के साथ है और चुनाव लड़ने को लेकर के जैसे प्रचार प्रसार करने के लिए निकले थे, उसी दौरान जब वो प्लेन में थे तो पता चला कि उनकी जो सिक्योरिटी है वो प्लस की सिक्योरिटी मिली हुई थी, वो हटा दिया गया है। अब मुकेश सहनी के पास भी सिक्योरिटी नहीं है। जिस प्रकार से उनके पिताजी की हत्या कर दी गई है, क्या लग रहा है मुकेश सहनी जिस पर आप लोग के सहयोगी हैं, क्या डर बना हुआ है मुकेश सहनी को लेकर के? बिहार में सबको डर बना हुआ है और अपराधी किसको मार देगा कहना बहुत मुश्किल है। और भारतीय जनता पार्टी इस देश में एक ऐसी पार्टी है जो अपने विपक्षियों को पूरे देश के भीतर जितना हो सके टॉर्चर करने की कोशिश करती है। अगर कोई विरोध में बोलता है तो उसको जेल भिजवाती है।
कोई अगर उनके खिलाफ बोलता है तो उनको देशद्रोह ही मानते हैं वो लोग। माने मोदी के खिलाफ बोलना, भाजपा के खिलाफ बोलना, सरकार के खिलाफ बोलना एक लोकतांत्रिक देश में जो है उन्हें अपना दुश्मन मान लिया जाता है और दुश्मन मान करके दुश्मनों जैसा ट्रीट किया जाता है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही ख़राब बात है। और लोकतंत्र इस देश में एक तरह से कहा तो बचा ही नहीं है। रोज़ संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। इसी कारण से देखेंगे कि जैसे ही मुकेश सहनी जी इधर आए, आकर के और महागठबंधन के साथ प्रचार में गए तो उनको डराने के लिए ये सारी कार्रवाइयाँ की गई और आज देखिए उनके परिवार में उनके पिताजी की हत्या हो गई। कितना दुखद घटना हुआ। उनके पिताजी की जो हत्या हुई है, इसमें क्या राजनीतिक एंगल भी कुछ आपको लग रहा है? देखिए अभी तो ये जांच का विषय है। एसआईटी गठन करके वो लोग जांच करवाने की बात कह रहे हैं। मैं समझता हूँ एसआईटी से मामला फरियाने वाला नहीं है। इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, सीबीआई से जांच होनी चाहिए, तब पता चलेगा कि इसमें पॉलिटिकल एंगल है कि नहीं। मैं ऐसे अंदाजे नहीं कह सकता, लेकिन जो घटना हुई है बिहार में वो घटना बहुत ही दुखद है। और एक तरह से कहा जाए तो बिहार में इस तरह की घटनाओं का बाढ़ आ गया है। ये सुशासन के सरकार में जो सुशासन कहते हैं, ये सुशासन पूरी तौर पे फेल्योर है। जल्लाद राज है बिहार में, जीना बहुत मुश्किल है। हर कदम पर अपराधी जो है आपसे मिल रहे हैं और धमकी दे रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, छिनतई कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, रंगदारी मांग रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। बिहार विधानमंडल का सत्र शुरू होने वाला है, क्या क्या इस बार मुख्य मुद्दा होगा आपको? क्या क्या अभी तो देख लीजिए हम लोग सबसे पहला जो मुद्दा है कि हमारी बिहार की जो एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वो शुरू से विकास और न्याय के साथ विकास की बात करते रही है। इनके विकास का जो सुशासनी विकास का जो चार मीनार है आज ढह रहा है। आप देख रहे हैं कि कैसे पुल लाइन लग गया है और वो बता रहा है कि बिहार के भीतर जो विकास है उस विकास के आडंबर के भीतर कितना बड़े पैमाने पर कमीशन और लूट है, ये साफ साफ जाहिर कर रहा है। इनके सारे अधिकारी किस तरह से कमीशन ले रहे हैं, लूट कर रहे हैं और इस वजह से देखिए पुल का गुणवत्तापूर्ण निर्माण नहीं हुआ है। लोगों के जान खतरे में है। आज पुल पर चढ़ने से भी लोग डर रहे हैं। ये हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे। इसके साथ साथ बिहार में बढ़ते क्राइम भी हमारे लिए प्रमुख मुद्दे होंगे। बिहार में कई जगहों पर कमज़ोर तबके के ऊपर सामंती ताकतों के हमले हुए हैं। जहाँ जहाँ गरीब लोग वोट दे दिया है। हम लोग आरा में जहाँ माले का प्रतिनिधित्व है, माले जीता है लोकसभा का सीट, हमारे लोग जो हमको जो वोट दिए हैं वो ऐसे लोगों पर ज़मींदारों द्वारा गोली मारने का, हमला करने का लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं। तो ये भी हमारे लिए मुद्दा होगा। अभी देखिए कि देश भर के छात्र लड़ रहे हैं। नीट में बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ और पेपर लीक की वजह से जो प्रतिभावान विद्यार्थी है वो वंचित हो रहे हैं और जो बड़े घर के बच्चे हैं वो चले जा रहे हैं मेडिकल में। तो और सारी परीक्षाओं में हम देख रहे हैं कि देश में चाहे सिपाही की परीक्षा हो बिहार में या चाहे बीपीएससी का टीचर की परीक्षा हो, सब में पेपर लीक हो जा रहा है और इसके ज़रिए प्रतिभावान छात्रों को वंचित किया जा रहा है। ये भी हमारे लिए बिहार के अंदर मुद्दा होगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, जो बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी 17 महीने, उस सरकार ने जातीय गणना करवाया। हम लोग के वजह से जातीय गणना हुई और जातीय गणना के साथ साथ एक आर्थिक सर्वे भी हुआ जिसमें बिहार के स्टेटस के बारे में पता चला। 18 साल के भीतर बिहार में जो ये डबल इंजन की सरकार है कैसे बिहार को खोखला कर दिया है। 6000 से कम पैसे पर आमदनी पर प्रति माह जीने वाले लोगों की आबादी 94 लाख से ज़्यादा है परिवार की। हम उनको उसके बारे में सर्वे के बाद हमारी जो नीतीश बाबू की नेतृत्व में सरकार थी उसने घोषणा किया था कि हम प्रति परिवार जो 6000 से कम इनकम वाले लोग हैं उनको 2 लाख रुपए देंगे, 3 टर्म करके 3 किस्तों में देंगे और उसके लिए आय प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया गया
लेकिन जब वो निकला फॉर्म अप्लाई करने का समय, उस समय हम लोगों ने देखा कि इनके सीईओ लोग कहीं 1 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र दे ही नहीं रहे थे। तो वैसी स्थिति में बड़े पैमाने पर लोग वंचित हो गए। महज 12,000 लोगों का आवेदन गया और लॉटरी के सिस्टम से 2-4 हज़ार लोगों को मिला होगा। तो इस तरीके से ये योजना टाएँ फिस हो गई और नीतीश जी ने इसका जश लेने के लिए पूरे चुनाव में प्रचार किया। हम सीधे कहेंगे कि हक दो, वादा निभाओ। वादा निभाओ, आप 2 लाख रुपए आप दो। मोदी जी ने कहा था कि 22 में तक सारे बिहार देश के गरीबों को पक्का मकान देंगे। तो ये भी हम मुद्दा बनाएंगे कि वो पक्का मकान डबल इंजन की सरकार कब देगी, जल्द से जल्द दे, 22 तक क्यों नहीं दिया। फिर आप देखेंगे कि बिहार के अंदर भूमिहीनों की भी बड़ी एक आबादी उभर करके सर्वे से आई है, जिनके पास रहने का घर नहीं है, रहने का उनके पास ज़मीन नहीं है घर बनाने का। तो ऐसे गरीबों को आवास भूमि जो है सरकार मुहैया करने की बात कही थी कि हम 5 डिसमिल ज़मीन देंगे। ये भी हमारे लिए इस सत्र का बड़ा मुद्दा होगा कि 5 डिसमिल ज़मीन हर भूमिहीन गरीबों को दो, उस पर पक्का मकान दो और 2 लाख रुपये उनको दो। तो उसके साथ ही साथ हमारी और भी मांग होंगी। ये सरकार के वादे हैं, ये हमारी मांग नहीं है। ये सभी आप मांगे रखेंगे। सरकार के हैं और इसको नहीं पूरा करेगी तो हम सरकार को चैन से नहीं रहने देंगे। हम विधानसभा में तो उठाएंगे ही, इसके बाद सड़क पर भी ये 4 महीना का भाकपा माले का अभियान है। इस अभियान को चला करके आंदोलनों का झंझावात पैदा करेंगे हम लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करेंगे। तो हमारे से बातचीत कर रहे थे अमरजीत कुशवाहा जी ने साफ तौर पे कहा जो भी मांग है ये हमारा नहीं बल्कि सरकार का है। अगर सरकार ये सब मांगें पूरी नहीं करती है तो हम चैन से सदन चले नहीं देंगे, सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाएंगे। और साथ ही साथ जिस प्रकार से मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी है, इसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि बिहार में अमन चैन नाम का कोई भी चीज़ नहीं है। जो भी सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं या सरकार के खिलाफ जाते हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहती है। और एग्जाम्पल दिए कि मुकेश सहनी जिस प्रकार से इंडियन गठबंधन के साथ गए, वैसे ही मुकेश सहनी की सिक्योरिटी हटा दी। और भी कई तरह की बात करते हैं, आप भी सुनते क्या कुछ करते हैं, आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव।